हुई है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इट एट ऑल। ना पड़ा किसान बैरिकेड फेंक कर अपने गुस्से का इजहार करते रहे, लेकिन उनके लिए बैरिकेड पार करना आसान नहीं। एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का आपके सामने हाथ जोड़े हैं क्योंकि वो हम लोग पाँव को हाथ लगा देते, हमें जाने दो। देखिए सरदार, नहीं ये तो आप बहस कर रहे। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप आजमगढ़ के अंबारी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रमाकांत यादव जी। पूरे देश में किसान इस वक्त आंदोलन कर रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है और उसी के बीच पुलिस से और किसानों से नोक-झोंक भी लगातार हो रही है। आप 2-3 दिन से खबरें देख ही रहे होंगे। उसी सिलसिले में आइए हम बातचीत करते हैं रमाकांत यादव जी से। स्वागत है सांसद जी आपका। धन्यवाद आपको। रमाकांत यादव जी, जो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून पारित किया जा रहा है और उसका लगातार किसान आंदोलन कर रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो हमारे भारत सरकार की जो नीति है और नियत दोनों को मान लीजिए, ये शुद्ध रूप से पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। और इनके यहाँ ये फार्मूला बन चुका है कि हुजूर का बेटा हुजूर हो, मजदूर का बेटा मजदूर हो। ये तमाम बातें हैं। इसलिए आज जो इनकी जो कृषि नीति है, उसके चलते पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे, पंजाब से किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, हमारे उत्तर प्रदेश के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, महाराष्ट्र के किसान, सभी लोग आंदोलित हैं। ये जब हमारे पंजाब से किसान चले हैं तो अम्बाला के बाद सिंधु बॉर्डर पर इन लोगों ने रोक दिया। लेकिन हम जानते हैं, जनता की ताकत को दबाने की जो भी कोशिश करता है वो ध्वस्त हो जाता है। जब ये मजबूर हो गए हैं तो फिर उनको आने के लिए दिल्ली तक परमिशन दिया है, वो भी बुराड़ी तक। जबकि उनको आना चाहिए पार्लियामेंट के सामने, आना चाहिए उनको रामलीला मैदान में, पार्लियामेंट के सामने भी आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। और सरकार अगर नहीं अपनी नीति को सुधारती है तो निश्चित रूप से पूरे देश में आंदोलन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी मेहनत से किसान परिश्रम करता है, खेती में अनाज पैदा करता है जो पूरे देश खाता है। उनके साथ जब ये अन्याय होगा तो अन्य लोगों की क्या स्थिति होगी? जी, ये मिला जुला कर जब किसान जो आंदोलन रमाकांत यादव जी कर रहे थे और वो आक्रोशित हो गए, उसके बाद सरकार तो बैकफुट पे आ गई है। फिलहाल कर रहे थे, नहीं कर रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं और जब किसान का आंदोलन होगा तो कोई भी सरकार हो बैकफुट पर आती है। आपको हो सकता नहीं याद हो, क्योंकि उम्र आप कम है। 77 में इमरजेंसी के पीरियड में इंदिरा गांधी जैसी सरकार को घुटना टेकना पड़ा जब जन आंदोलन शुरू हुआ है। तो निश्चित रूप से तमाम मुद्दों पर ये सरकार फेल हो चुकी है, चाहे किसानों के मुद्दों पर, चाहे नौजवानों के मुद्दे पर, चाहे बेरोजगारी पर। हर तरह से ये सरकार फेल हो चुकी है और जन आंदोलन की आवश्यकता है। जन आंदोलन शुरू भी हो गया है। मैं समझता हूँ कि अपने आप ये सरकार हो सकता है इतना बड़ा आंदोलन हो कि इस्तीफा दे के भाग भी सकते हैं लोग। जी, और मिला जुला कर सारी चीज़ें, किसानों का आंदोलन अभी लगातार जारी है। अगर सरकार किसानों की जो बातें हैं उसको अगर अमल नहीं करती है तो क्या आप भी किसानों का साथ देंगे? हम किसानों के साथ खड़े हैं। साथ देने की बात आप कर रहे हैं। किसानों के साथ जो भी कुर्बानी देने को हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। किसानों के साथ, किसान के हित के लिए कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। जी, दूसरी चीज़ सांसद जी ये भी है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद कानून को अध्यादेश लाकर पास किया है, मंजूरी दी है। तो कहाँ तक देख रहे हैं इसका? देखिए, ये तो जो है लव जिहाद जो कहा जा रहा है, ये केवल हमारे देश को तोड़ने की, समाज को तोड़ने की एक साजिश है, हिंदू मुसलमान करने की। मैं अब तक नहीं जान पाया। एक तरफ आप लव जिहाद चलाते हैं, दूसरी तरफ बड़े लीडर जो इनके हैं, निश्चित रूप से उनके परिवार के लोगों की बच्चियां कहीं न कहीं मुसलमानों के साथ में हैं। तमाम लोग हैं, नाम लेना उचित नहीं है। पहले तो उन पर लागू होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर लोग हैं, जिनके परिवार में
ये हिंदू लड़कियां गई हैं जिनके परिवार गए उन पर लागू होगा। मिला जुला के सरकार जातवाद का कार्ड खेलना चाह रही है। जातिवाद का नहीं, ये तो कार्ड जो है देखिए मुस्लिम बहाना है और बैकवर्ड दलित इनका निशाना है। ये है इनका कार्ड कि किस तरीके से इन गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को और कम कर दिया जाए कि ये केवल विकास के नाम पर ये जाने कि पेट भर रहा है, यही विकास है। इसके अलावा कोई विकास कार्य जन्म नहीं करे। शिक्षा से भी दूरी हो जाए और कहीं सरकारी नौकरी न पाएँ, कोई व्यापार न करें। इनको अनाज दे दो 5 किलो 10 किलो, इनका पेट भरता रहे और शिक्षित हो जाएं तो ये समझेंगे कि देश का सबसे बड़ा विकास जो है वो केवल पेट भरना है। इनकी ये साजिश है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी, जो आजमगढ़ के गद्दावर नेता हैं और समाजवादी थे। और दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं जब तक वो एहतजाज कर रहे हैं, और सरकार भी बैकफुट पे आ ही चुकी है। लेकिन ये एक अहम चीज़ थी कि रमाकांत यादव जी ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार विफल है, इसीलिए तमाम चीज़ें और जन आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, लोग आक्रोशित हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम नेशन। मैं उमैर आज़मी यहीं पर आप सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। मुलाकात होगी अगले एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आज़मी, न्यूज़ टाइम नेशन, अंबारी, आजमगढ़।